with a big political story which is coming in from Madhya Pradesh, election-bound state of Madhya Pradesh, and there is already the government, the MP government led by Shivraj Singh Chauhan, the BJP government in Madhya Pradesh versus Priyanka Gandhi battle that is brewing in the state. The Indore police has registered an FIR against the handlers of the X account of senior Congress leader, including Priyanka Gandhi Vadra, MP Congress Chief Kamal Nath and former Union Minister Arun Yadav over a post accusing the BJP government in Madhya Pradesh of corruption. In fact, on Friday, Priyanka Gandhi had shared a news article on X, formerly known as Twitter, that a union of contractors from Madhya Pradesh has written a letter to the Chief Justice of High Court complaining that they receive payment only after 50% commission is given to the government as far as these contractors are concerned. Remember, this is a similar kind of complaint that was made, or similar kind of issue that was picked up by the Congress party in Karnataka as well. A similar complaint after this alleged letter, which the government defends and says is a fake letter, has now surfaced in Madhya Pradesh, which is now the center of massive political fight between the BJP and the Congress party. 41 FIRs against Priyanka Gandhi have been lodged all across the state of Madhya Pradesh. Earlier, just a short while back, I spoke to Mr. Vishwas Sarang, Minister in the government of Madhya Pradesh, about using... All right, before in fact we play that out, let's just listen in to a few reactions on this story and then we'll get you these exclusives. अभी रणनीति बनाते लेकिन इस नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं, सीधे एक चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए कि नहीं, तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये उन्हें रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी कोई टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? Joining me at this moment on the broadcast live and exclusive, Mr. Jeetu Patwari, senior leader of the Congress party in the state of Madhya Pradesh and also former minister in the government of Madhya Pradesh. Thank you so much, Jeetu bhai, बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जी के ऊपर जो FIR हुई हैं, 41 FIR करी गई हैं पूरे मध्य प्रदेश में। तो ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि भ्रष्टाचार की बात मध्य प्रदेश में अगर शिवराज सिंह के सामने करेंगे तो वो FIR कर देंगे। उनसे सवाल मत करो। 280 कर्म अधिकारी IAS और IPS पर लोक आयुक्त ने केस लगाया, 5-5 साल से पेंडिंग है, 8-8 साल से पेंडिंग है। शिवराज जी ने उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा न चलाने की कसम खा रखी है, अनुमति नहीं देते। ये मैसेज क्या है? यही तो मैसेज है कि 50% कमीशन की सरकार है। अरे आपने व्यापम के द्वारा 40 एग्जाम्स में आपके घोटाले पकड़े गए, जांचें चल रही है, आपने निरस्त किए एग्जाम, अलग अलग तरह की जांचें हुई, लोगों ने आंदोलन किए। क्या मैसेज है? 50% कमीशन की है सरकार। नितिन गडकरी जी ने एक पत्र लिखा शिवराज सिंह चौहान को कि आपके चेक पोस्ट पे जितने भी है वहां करप्शन होता है, मेरे पे बहुत शिकायतें आ रही है, कृपया करके उसके करप्शन को आप कंट्रोल करो। मतलब नितिन गडकरी ने चिट्ठी लिख के कहा कि आपकी सरकार भ्रष्ट है, अब उन पे FIR करनी थी, क्यों नहीं किया आपने, अगर आपको इतना ही गुस्सा है तो? अरे लेकिन NCRB के आंकड़े ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विभाग के, कि भैया हमारा राज्य भ्रष्ट राज्यों में से एक है, तो फिर उन पर भी करनी चाहिए आपको FIR। अगर ये हुआ कि 50% कमीशन लेती है सरकार, तो कौन सा विभाग ऐसा है जिसमें करप्शन नहीं होता है? इनके एक मंत्री ने 100 एकड़ जमीन दान में ले ली, दान में। और किससे ली? इनके ससुर से। ससुर के पास टोटल 50 एकड़ जमीन, उसने 100 एकड़ अपने जवाई को दान में दे दी। मंत्री है तो ये इतने साल से नहीं दी, कब? उम्र के 70, 50, 55 साल की उम्र में। ये करप्शन नहीं है तो क्या है भाई साहब?
और जी ये तो भाई, लेकिन एक बात बताइए, 50% से ज्यादा है। मैं अभी विश्वास सारंग जी से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं पूरा चिट्ठी फर्जी है। आपने सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये इस नाम का कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, इस नाम की कोई एसोसिएशन नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये तो फर्जीवाड़ा हुआ है, आप लोग गलत खबर फैला रहे हैं, उसके खिलाफ जांच करेगी सरकार, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। तो जांच उस चिट्ठी के खिलाफ करे, उसको पकड़ रहे मार्केट में कि जिनने उस चिट्ठी के माध्यम से आपको कहा कि आपकी सरकार करप्ट हुई। नरे अरे नितिन गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी, शिवराज जी को ही लिखी, फिर उन पे करप्शन की एफआईआर क्यों नहीं की? प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, अगर प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया, कमलनाथ जी ने ट्वीट किया, जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया, आपने एफआईआर कर दी, मतलब लोकतंत्र में बोलना गुनाह हो गया? बार बार जगह जगह कराएंगे तो ये क्या हो रहा है? अल्टीमेटली लोकतंत्र में आप कोई सवाल नहीं कर सकते हो। नहीं जीतू भाई, लेकिन सवाल की बात नहीं है। मैं बस एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं ठीक है, सवाल पूछना ऑपोजिशन का हक है और पूछने भी चाहिए, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आपके बड़े नेता, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे कमलनाथ जी हो, कोई भी अगर ट्वीट करेगा तो उस इंफॉर्मेशन की जानकारी तो लेनी पड़ेगी ना कि वो आप तथ्य ट्वीट कर रहे हैं या कुछ गलत खबर ट्वीट कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं ना आपको कि नितिन गडकरी जी ने पत्र लिख के कहा कि आपके यहां करप्शन होता है, अब नितिन गडकरी जी ने प्रूफ दे दिया ना कि आपकी सरकार भ्रष्ट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तो नितिन गडकरी, हमने करा था ट्वीट उसका, मेरा मानना इतना है कि ये मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि हम करप्शन करेंगे और कोई हमारे 50-50 करोड़ रुपए के आरोप लगे कि हमारे विधायक खरीदे और बेचे गए, तो अल्टीमेटली खरीदे और बेचे गए और वो वापस सारे मंत्री बने, तो करप्शन हुआ कि नहीं हुआ? जी 50% का करप्शन नहीं होता तो 280 कर्मचारी आज लोक आयुक्त की जांच जिन पे पेंडिंग पड़ी हुई है, शिवराज जी नहीं करना चाहते। क्यों? फिर लोक आयुक्त गलत था जिसने इतने लाव लश्कर ले जाके एक अधिकारी के यहाँ छापे डाले, 3 दिन नहीं, से पर 3 जीतू भाई, जो आप एग्जाम्पल्स गिना रहे हैं वो एग्जाम्पल्स अलग हैं, जिस चिट्ठी की बात हो रही है वो एग्जाम्पल अलग है। तो क्या जो चिट्ठी ट्वीट करी गई थी उसके तथ्य कांग्रेस ने जांचे थे कि भाई ये खबर सही है या गलत है, ये व्यक्ति है या नहीं है? कुछ बातें ऐसी होती है जो साफ दिखती है, जिसके तथ्य और तर्क आप किसी भी जगह बातचीत में पब्लिक परसेप्शन में जाते। हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार की लूट चल रही है सर। आप मध्य प्रदेश में एक विभाग ऐसा नहीं है जहां पे से काम हो जाता हो। एक भी विभाग में ऐसा कोई कर्मचारी अगर मेरी बात सुन रहा होगा तो वो सोचता होगा कि जिनके ट्रांसफर की आवश्यकता पड़ती है बिना पैसे से नहीं होते। एक अधिकारी ट्रांसफर के लिए पैसे मांग रहा था और फिर बाद में उसने कहा कि भैया मुझे ऊपर मंत्री को देने पड़ते हैं, नहीं लूंगा तो कौन था? अल्टीमेटली ऐसा ही जो पब्लिक आप पे एफआईआर करेंगे, ये क्या मैसेज है? ये डराने का मैसेज है, डरने का मैसेज। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज जी को जिन्होंने उन पे एफआईआर कर दी, तो ये पब्लिक के घर घर चला गया कि हाँ जो बात प्रियंका जी ने कही वो सही। घर में एक एक आदमी को ये पता लगने लगा करप्शन तो है भैया, समझ में आता है, वो भुगता है रोज। तो प्रियंका जी के उस चिट्ठी के ट्वीट को शिवराज जी ने और घर घर मध्य प्रदेश के ले गए। अगर प्रियंका गांधी जी को बुलाया जाता है पुलिस द्वारा यहां इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो कांग्रेस क्या करेगी? क्या आप लोगों का आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा सर? ये सर कानूनी पहलू है, इसके लिए ला एक विभाग है हमारा, हमारे लोग हैं, उसकी ला टीम है, वो करेगी जो निर्णय लेगी। पॉलिटिकल सेंस इसका ये है करप्शन है या नहीं है, तो पॉलिटिकल भाव ये पब्लिक घर घर की रो रही है। क्या आप इस मुद्दे को लेकर सड़कों पे उतरेंगे? मैं आज ही उतरा हूं। मैंने इंदौर शहर के सबसे बड़े चौराहे पर आज पोस्टर चिपका है 50% कमीशन की शिवराज सरकार। मैंने कहा एफआईआर करो मेरे पे, मैं जेल जाना चाहता हूं। तो ये हम घर घर ले जाएंगे, जो व्यक्ति करप्शन से पीड़ित है पूछेंगे उससे कि आप करप्शन से पीड़ित है क्या? वो कहेगा हाँ है। तो आपके घर ये चिपका दे 50, वो कहेगा चिपका दो। पूरे मध्य प्रदेश के घर घर पे करप्शन का टैग लेके कांग्रेस पार्टी जाएगी, स्टिकर लेके जाएगी, शिवराज सरकार 50% कमीशन की सरकार। जीतू भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस हियर ऑन एनडीटीवी एंड गिविंग योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। बट the big question still remains, and that is what I continuously and at least twice asked Jeetu Patwari as well. Did the Congress verify
the letter or the allegations which were made in this letter before, in fact, making these allegations, because that is the trigger point for the government in going ahead and registering these cases against Priyanka Gandhi Vadra. But 41 FIRs, is that too much as far as the government is concerned? I spoke to Minister Vishwas Sarang on this. Listen in. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, ये जो पूरा 50% कमीशन का जो लेटर है उसको लेकर जो ये सवाल पूछे जा रहे हैं अभी और उस सरकार को घेरने की भी कोशिश हो रही है, सबसे पहले उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति को मध्य प्रदेश में स्थापित करना चाहती है। जिस लेटर को प्रियंका जी ने जिक्र किया वो लेटर ही फर्जी है। जिस संगठन का वो लेटर है वो संगठन मध्य प्रदेश में है नहीं। जिस एड्रेस पर उस संगठन के ऑफिस का जिक्र है वो ऐसा कोई एड्रेस मध्य प्रदेश में नहीं है। जिस व्यक्ति ज्ञानेंद्र अवस्थी के नाम से ये लेटर लिखा गया है वो ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का व्यक्ति इस जहां में नहीं है। तो ये झूठ और फरेब की राजनीति, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से अपनी जमीन खो चुकी है। कांग्रेस को ये पूरा इल्म हो गया है कि मध्य प्रदेश में वो बुरी तरह हारने वाली है, इसलिए ये ट्रेंड एक सेट करना चाहते हैं और केवल झूठ और फरेब की राजनीति अपनाना चाहते हैं। पर इसमें सबसे आपत्तिजनक है कि कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता प्रियंका जी वो झूठ और फरेब में फंस गई है। मुझे लगता है ये आपत्तिजनक भी है, निराशाजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अब जो FIRs हुई हैं, 41 जगह पर प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR हुई है, तो क्या सरकार भी इसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं, जो कांग्रेस कह रही है कि आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, 41 जगह पर FIR कर दी गई है उनके खिलाफ? नहीं, देखिए, डराने की बात नहीं है। FIR जब गलत होती, जब ये तथ्य सही होता। प्रियंका जी को क्या जरूरत थी कि फर्जी लेटर वो लिखवाएं और उस पर इस तरह से प्रोपेगेंडा करें? यदि सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जाएगा तो ये कानून की परिधि में ये अपराध है और अपराध के तहत यदि कोई FIR होगी, कोई कंप्लेंट होगी तो उसकी FIR होनी चाहिए। लेकिन 41 FIR मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह से, ये तो, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने लिखवाया, इसका क्या प्रमाण? अभी तो इन्वेस्टिगेशन इस पे होनी है। मेरा निवेदन यही है, लिखवाया मतलब उन्होंने उसको अपने ट्विटर अकाउंट पर, मेरा ये कहना, उसको वायरल किया। यदि ट्विटर अकाउंट पर कोई चीज इतना बड़े वरिष्ठ नेता वायरल कर रहा है तो उसका तथ्य तो जानना चाहिए ना उनको। यदि वो तथ्य नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा? और दूसरी बात है, 41 नहीं, 400 कंप्लेंट होगी तो 400 जगह होगी, 4 होगी तो 4 जगह होगी। ये नंबर्स का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आपकी सोच का, मुद्दा है आपके षड्यंत्र का, मुद्दा है आपकी भावना का। और कांग्रेस ने हर समय झूठ की नसेनी पर चढ़कर सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कोशिश की है। और यही झूठ देखिए 12 जून को भी प्रियंका जी ने मध्य प्रदेश में बोला था। मध्य प्रदेश में संस्कारधानी नर्मदा मैया के पावन के तट पर जब वो आई, जब भी उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, और एक भी भ्रष्टाचार की बात यहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाई थी, कोई लिस्ट नहीं दे पाई थी। आपके रिकॉर्ड में होगा, आप देख लीजिएगा उस दिन की रिकॉर्डिंग निकाल के। और वही झूठ और फरेब को वो एस्टेब्लिश करना चाहती हैं इस ट्वीट के माध्यम से। लेकिन ये जो ट्वीट सर आप जो बता रहे हैं, जो ट्वीट उन्होंने करा, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग को ट्वीट किया है, तो क्या आप उस अखबार की भी अब तफ्तीश करना है जिसने इसको? देखिए, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये केवल इतना इजी नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। इस ट्वीट के बाद कमलनाथ जी ने उनको बधाई दी कि प्रियंका जी आपको बहुत बधाई, आपने सर उजागर किया है। शोभा ओझा जी कांग्रेस की नेता, वो बधाई देती हैं। ये पूरा कांग्रेस ने ऐसा एस्टेब्लिश किया कि ये प्रियंका जी ने कोई बहुत बड़ा लेटर सनसनीखेज जनता के सामने रखा हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए, झूठ और फरेब कभी नहीं चलेगा। और यदि ये झूठ और फरेब के माध्यम से राजनीतिक माहौल खराब करना चाहेंगे तो ये कानून की परिधि में, और निश्चित रूप से इसलिए FIR हुई। अब उनको जो कहना है कोर्ट में कहें, कोर्ट में अपनी बात का जवाब दे। आपको लगता है, अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि चुनावी साल है, प्रियंका गांधी के ऊपर इस तरीके से अगर, या कांग्रेस के नेताओं पे अगर इस तरीके से FIR होंगी तो उसका कुछ उनको एक फायदा मिल सकता है, सहानुभूति मिल सकती है? देखिए, क्यों इसमें कहा सहानुभूति की क्या बात है? आपने अपराध किया है ना, अपराध में सहानुभूति नहीं होती। ये फिर ये विक्टिम कार्ड यदि खेल रहे हैं तो आश्चर्य की बात। यदि
कांग्रेस कानून की धज्जियां उड़ाती है और फिर उसके बाद फायदा लेना चाहती है, तो ये फिर उनकी छोटी और घिनौनी सोच का परिचायक है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। नेहरू परिवार में वो पैदा हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून से ऊपर है। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का एरोगेंस हमें सामने दिख रहा है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने एफआईआर के ऊपर एफआईआर कर दी, प्रियंका जी के ऊपर एफआईआर कर दी, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये उनका घमंड है और घमंड देखिए किसी का नहीं रहा है, सबका घमंड चूर-चूर हुआ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ताकत के साथ बनेगी और मध्य प्रदेश की जनता इस झूठ और फरेब का जवाब इस चुनाव में देगी।